नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास एक बार फिर से इस चैनल पे हम स्वागत करते हैं आप सभी का। तो आज हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश जी, जो कि जम्मू से हैं और बेसिकली उन्होंने स्कल्पचर में अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो आइए उनसे जानते हैं अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी में, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनके जीवन के विषय में, उनके कार्यकलाप के विषय में। तो चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश जम्मू एंड कश्मीर के एक छोटे से गांव उधमपुर का रहने वाला हूं और आजकल बड़ौदा में रहता हूं पिछले 2-4 सालों से और यहां प्रैक्टिस कर रहा हूं। मेरी बैचलर डिग्री BFA जम्मू से हुई जब 5 साल का ये कोर्स हुआ करता था, और 5 साल का क्या, हमें 6 साल की ही डिग्री मिली थी क्योंकि 1 साल का यूनिवर्सिटी का कुछ रिज़ल्ट देर से निकालते थे, तो कुल मिला के 6 साल वहाँ लग गए हमें। फिर उसके बाद मैंने बड़ौदा में अप्लाई किया और बड़ौदा में एडमिशन हुआ और यहाँ 2 साल मास्टर किया। जी, आर्ट फील्ड की ओर आप आकर्षित कैसे हुए कि मुझे इस फील्ड में अपना करियर बनाना है? मैं बचपन से ही छोटा मोटा ड्राइंग किया करता था, जैसे साधारण बच्चे स्कूलों में करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ और एक हमारे टाइम पे नोटबुक की जगह एक लकड़ी की तख्ती हुआ करती थी, जिसके ऊपर जिसकी सरफेस बनाने के लिए हमें काफ़ी समय लगता था और मुल्तानी मिट्टी ऊपर लगा के और काली स्याही के साथ ऊपर कुछ लिखकर होमवर्क दिया जाता था। मेरे लिए वो एक कैनवस का तरह काम किया उसने। उसके ऊपर कुछ ड्राइंग करता था, कुछ डूडलिंग करता था, तो स्केचबुक की तरह उसको यूज़ करता था मैं। तो किसी ने जब मेरा ये काम देखा, स्कूल में गवर्नमेंट टीचर ड्राइंग टीचर हुआ करते थे, तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, इसको फाइन आर्ट्स में जाना चाहिए। तो मेरे एक सीनियर मित्र थे, तो उन्होंने बोला आप फाइन आर्ट्स के लिए अप्लाई करें। तो मैंने फाइन आर्ट्स में अप्लाई किया तो एडमिशन हो गया जम्मू में। इससे पहले मैं साइन बोर्ड पेंटर रहा हूँ, तो काफ़ी काम किया, पोर्ट्रेट्स बनाए हैं और फिल्म के पोस्टर बनाया करते थे। तो ये सब बहुत हेल्प किया मुझे फाइन आर्ट्स में। दैट मीन जैसे मैं अपने स्कल्पचर पे पेंट करता हूँ तो बहुत इजी होता है मुझे कलर का लैंग्वेज समझना और ट्रीटमेंट ऑफ कलर कैसे लगाना है, उसकी सरफेस कैसी बनानी है। तो ये सब मुझे अपने पिछले जो काम थे मेरे, जहाँ साइन बोर्ड की एक बैकग्राउंड थी, तो वहाँ से ये सब आया। जी, पढ़ाई के दौरान क्या कोई टीचर का इन्फ्लुएंस आप पे रहा है जिससे आप प्रभावित हुए हों? यहाँ तक टीचर का इन्फ्लुएंस है, मेरे टीचर पद्मश्री राजेंद्र टिक्कू रहे हैं, जिनके अंडर मैंने 5 साल जम्मू में समय उन्होंने मुझे दिया और मैंने काफ़ी अच्छे काम किए। जी, इन्फ्लुएंस रहता है टीचर का और मेरे पे भी रहा है, काफ़ी रहा है, तो शायद आज भी कहीं कहीं दिखता है। तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है, आपको एक टीचर का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, और मगर आपको ये समझ होनी चाहिए कि कितना इन्फ्लुएंस मेरे पे है और मैं कहाँ तक इसको कैरी कर सकता हूँ, कहाँ तक लूँ। फिर अपनी एक इंडिविजुअलिटी तैयार करनी चाहिए, अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए कि मुझे फ्यूचर में इस तरह का काम करना चाहिए। मेरे काम में मैं जो चुनाव करता हूँ अपना काम या कंपोजिशन का चुनाव करता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई भी चीज़ मैं बड़े ध्यान से देखकर और उसको स्केच करता हूँ। पहले ड्राइंग तो करना ही है, ये तो मेन चीज़ है, इसके बिना चलेगा नहीं। तो पहले एक प्लान करता हूँ स्केचबुक पे, फिर उसके बाद मटेरियल के साथ जब मेरा दबंग होता है तो मैं उसके साथ स्पॉन्टेनियसली बहता हूँ, जैसा वो कहता है वैसा करता जाता हूँ, बट एक हल्का सा प्लान दिमाग में रहता है, तो करते करते वो होता है। और जैसी मेरी ऑब्जर्वेशन डेली लाइफ से आती है, लोगों को देख के, कोई फॉर एग्जांपल कोई बर्ड बेचने वाला मार्केट में आता है, तो जहाँ कोई बकरी लेके जा रहा है, जहाँ कोई गाय लेके जा रहा है, उनका जो जानवरों के साथ कन्वर्सेशन जो होता है, वो जो एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हैं, मुझे वो बहुत फैसिनेट करता है आजकल। तो वो चीज़ें मैं बनाने की कोशिश करता हूँ अपने वर्क्स में। तो यस, माय वर्क इज़ वेरी नरेटिव और वो अपीलिंग है।
फिगरेटिव है और काफ़ी अपीलिंग होता है। जी, जैसे कि हमने देखा आपके बहुत बड़े-बड़े स्कल्पचर हैं, तो उसको हैंडल करने में क्या कोई परेशानी होती है या आप इज़िली उसको हैंडल कर लेते हैं? मटेरियल्स को लेके आप क्या सोचते हैं? यहाँ तक बड़े स्कल्पचर की बात है, मैं जब कॉलेज टाइम था तो तब भी मेरे वर्क्स में एक मोनूमेंट क्वालिटी थी, तो उसका फिर मुझे बड़ा अच्छा चांस मिला कहीं कहीं बाहर जाने का, इंडिया से बाहर जाने का। काफ़ी कंट्रीज़ में मैंने इंटरनेशनल सिम्पोजियम अटेंड किए हैं और ब्रॉन्ज, वुड, स्टोन, ऑलमोस्ट सारा मटेरियल मैंने यूज़ किया है अपने डिफरेंट जैसे काम होता है उसका वैसे मटेरियल का चुनाव करना पड़ता है और मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्कल्पचर। जी, आज पैंडेमिक के दौर में बहुत सारे जूनियर आर्टिस्टों की स्थिति बहुत ख़राब है। तो पहले के समय में ऐसा होता था कि बड़े जो सीनियर आर्टिस्ट हैं जैसे हुसैन हो गए, रज़ा हो गए, इनके पास जो भी जूनियर आर्टिस्ट जाते थे उनकी बहुत हेल्प होती थी। तो क्या आज के समय में भी ऐसे कुछ होता है या हो सकता है या होना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस विषय में? एक सीनियर आर्टिस्ट को ज़रूर हेल्प करना चाहिए जूनियर आर्टिस्ट का, क्योंकि उनके सामने कुछ होता नहीं है। वो हम सीनियर आर्टिस्ट को देख के ही आगे कदम बढ़ाते हैं, हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं और हमारी पूरी लाइफ से वो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हमारी पूरी ड्यूटी बनती है उनका कुछ ध्यान रखना, कुछ फाइनेंशियली हेल्प करना, उनको स्कॉलरशिप दिलवाना, उनको इन्फॉर्मेशन देना। जो भी आपके हाथ में होता है, जो आप कर सकते हैं, वो ज़रूर करना चाहिए। जी, इस प्रोग्राम का इंतज़ार लगभग अब रोज़ बहुत सारे लोग करने लगे हैं, क्योंकि उसमें अधिकतर वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बस जब भी पास आउट होके निकले हैं। तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा एक छोटा सा मैसेज है सब आर्टिस्टों के लिए कि एक बड़े अच्छे शायर ने कुछ कहा है, इबादत करने दा नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है, किसे दी कल बनदी है। बात तो बनेगी, बात बननी ही चाहिए। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप इसको इबादत की तरह लेते हैं, ये बात बन जाएगी और जिस दिन बात बनेगी तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगी। इबादत का मेरा मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस आपको वो करवा सकती है जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। कुछ भी चीज़ सीख सकता है आदमी। इस जीवन में कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करें और ध्यानपूर्वक काम करें और सोच के काम करें, आप क्या कर रहे हैं, कैसा होगा। सो ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट। और स्केच करें। स्केच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी आर्टिस्ट, फॉर एवरी स्टूडेंट्स जो भी फाइन आर्ट्स में इसमें आता है। आपके हाथ में हमेशा स्केच बुक रहनी चाहिए। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि एक सीनियर आर्टिस्ट द्वारा बोले गए जो बोल होते हैं वो हमेशा काम आते हैं, क्योंकि उनका अनुभव जो है वो साझा करते हैं। तो जो भी नए लोग हैं, उम्मीद है ये वीडियो पूरा देखा होगा, क्योंकि हर एक वीडियो में हम वो सारी चीज़ें लेके आते हैं जो अनुभव के साथ ही वो सभी कलाकार व्यक्त करते हैं। तो इसको सुनना व देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक कलाकार बनने के पीछे जो भी आर्टिस्ट का एक सफ़र होता है वो इसी सफ़र के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट्स करके नीचे अपनी राय व्यक्त ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हम वीडियो बनाने के लिए हम और मोटिवेट हो सकें। तो आज के प्रोग्राम को हम यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक दूसरी बात, ये वीडियो बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो देखते हैं उनके मन में अगर कोई प्रश्न हो तो वो बिल्कुल कोई भी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। हम आने वाले समय में जो भी आर्टिस्ट होंगे हम उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे और उनको एक सीनियर होने के नाते उनकी ओर से एक जवाब ज़रूर प्राप्त होगा, ये सी हम उम्मीद करते हैं। तो आपको जो भी मन में दुविधा है, बातचीत है, वो आप कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो में पूछ सकते हैं और उसका निवारण करने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।